तो राजस्थान में मतदान के बाद दावों का सियासी दंगल चल रहा है। तो तेलंगाना में चुनावी बिसात पर प्रचार की रफ्तार तेज हो रही है। यहां कांग्रेस, बीजेपी, सत्ता में काबिज बीआरएस समेत दूसरी पार्टियों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। चुनावी युद्ध में महंगाई, बेरोजगारी और करप्शन का मुद्दा सबसे बड़ा हो चला है और इसके अलावा मुस्लिम आरक्षण पर भी बयानबाजी जारी है। यहाँ के लोग अब बीआरएस के 9 वर्षों के शासन से परेशान हो चुके हैं। बीआरएस से मुक्ति चाहते हैं। यहाँ के लोग उस कांग्रेस से भी मुक्ति चाहते हैं जिसने 7 दशक तक सत्ता होने के बावजूद भी इस पूरे क्षेत्र का लगातार तिरस्कार किया। आपने सोचा था कि तेलंगाना की जनता की सरकार बनेगी, गरीबों की, किसानों की, कमजोर लोगों की सरकार बनेगी। केसीआर आए और एक परिवार की सरकार उन्होंने बनाई। जिस तरीके का अमन और चैन 10 साल से यहाँ पे हमने कायम करके रखा है, आज हिंदुस्तान के किसी भी रियासत में नहीं है। तेलंगाना में 30 नवंबर को चुनाव है। जैसे जैसे चुनाव का वक्त करीब आ रहा है, सियासी तपिश बढ़ती जा रही है। इस बार हवा बीजेपी की ओर है। तेलंगाना के लोग बीजेपी से उम्मीद लगा रहे हैं। 2014 में अलग राज्य के रूप में तेलंगाना के गठन के बाद कांग्रेस और बीजेपी के लिए हैदराबाद की कुर्सी दूर की कौड़ी साबित हुई है। तेलंगाना में अब तक 2 बार चुनाव हुए हैं और दोनों ही केसीआर की नेतृत्व वाली बीआरएस सरकार बनाने में सफल रही है। 2014 में हुए पहले विधानसभा चुनाव में बीआरएस को 63 सीटें मिली, कांग्रेस को 21, टीडीपी को 15, एआईएमआईएम को 7, बीजेपी को 5 सीटें और अन्य के खाते में 8 सीटें गईं। वहीं 2018 विधानसभा चुनाव में बीआरएस को 88, कांग्रेस को 19, एआईएमआईएम को 7, बीजेपी को 1 और अन्य के खाते में 4 सीटें आईं। यानी देश की दोनों ही बड़ी पार्टियों के लिए तेलंगाना की सत्ता का सफर तय करना आसान नहीं है। ऐसे में कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, दोनों के निशाने पर तेलंगाना की सत्ता में काबिज बीआरएस है। केसीआर सरकार में करप्शन का मुद्दा बड़ा हो चला है। कांग्रेस पार्टी ने जमीन बांटने का काम किया था। गरीबों को हमने उनका हक, उनकी जमीन दी थी और केसीआर ने धारिनी पोर्टल का बहाना बनाकर, कंप्यूटराइजेशन का बहाना बनाकर तेलंगाना की गरीब जनता से आपकी जमीन चोरी। बीआरएस का मतलब है भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी समिति और यहाँ के नौजवानों के साथ, यहाँ के किसानों के साथ, यहाँ के महिलाओं के साथ बीआरएस आज यहाँ पर धोखा करने का कार्य कर रही है। तेलंगाना में 119 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 45 विधानसभा सीट पर मुस्लिम समुदाय निर्णायक भूमिका में है। राज्य में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या करीब 13% है। इसके अलावा मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वाले ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बाकी सीटों पर बीआरएस का समर्थन कर रही है। माना जा रहा है तेलंगाना यही जातीय और धार्मिक समीकरण बीते 2 विधानसभा चुनावों में बीआरएस की जीत की कहानी लिखते आए हैं। ऐसे में तेलंगाना की चुनावी बिसात पर बीजेपी ने हिंदुत्व वाला कार्ड चल दिया है। दावा है अगर सरकार बनी तो राज्य में लागू 4% मुस्लिम आरक्षण खत्म किया जाएगा। रिलीजियस रिजर्वेशन केसीआर ने पूरे देश में एक ही राज्य ऐसा है जहां रिलीजियस रिजर्वेशन दिया जाता है। हम ये मुस्लिम रिजर्वेशन को समाप्त कर ये 4% SC, ST
और ओबीसी का रिजर्वेशन लाएंगे और न्याय देने का प्रयास भी करेंगे। दरअसल बीजेपी दक्षिण भारत में एकमात्र राज्य कर्नाटक में अपनी सत्ता गंवा चुकी है। ऐसे में उसकी कोशिश तेलंगाना में उपस्थिति दर्ज कराने की है। हालांकि उसके लिए रास्ता उतना भी आसान नहीं है। यही बात कांग्रेस पर भी लागू होती है, जो बीते 2 चुनाव में बीआरएस के बाद दूसरा बड़ा दल तो रही है, लेकिन सत्ता की रेस में काफी पीछे नजर आई है। इस चुनाव में भी बीआरएस का मुकाबला कांग्रेस से माना जा रहा है। तेलंगाना में कांग्रेस करप्शन, किसान और बेरोजगारी को मुद्दा बना रही है, जिस पर बीआरएस नेता केटीआर ने चुभने वाला हमला बोला है। Rahul Gandhi is, jobless today because, he has lost his job in 2014. He and his party have lost their jobs in 2014. That's why उनको अभी आज याद आ गया बेरोजगारी। तेलंगाना चुनाव में कुल 2290 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनके किस्मत का फैसला 30 नवंबर को राज्य के 3 करोड़ से ज्यादा मतदाता करेंगे। हालांकि तेलंगाना विधानसभा चुनाव के नतीजों के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा, क्योंकि वोटिंग के 2 दिन बाद ही 3 दिसंबर को काउंटिंग होनी है, जिससे पूरी तरह साफ हो जाएगा कि तेलंगाना की जनता को किस पार्टी और उनके नेताओं के बयानों पर भरोसा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।